नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड में छत्तीसगढ़ मॉडल पर शराब बेचने पर विधानसभा में जेएमएम के विधायक ही हेमंत सोरेन के खिलाफ उतर गए। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रिम ने खुद की सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। लोबिन हेम्ब्रिम ने आरोप लगाया कि राज्य में छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर शराब बेचने की तैयारी चल रही है। लोबिन हेम्ब्रिम ने कहा कि शिबू सोरेन हमेशा से शराब के विरोध में रहे हैं और अगर शिबू सोरेन के बेटे शराब बेचेंगे तो यह शर्मनाक बात होगी और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। सदन में शराब के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए विपक्षी दल बीजेपी का उन्हें समर्थन मिला। आपको बता दें कि झारखंड में शराब बिक्री को राजस्व उगाही का बेहतर स्रोत माना जाता है। ऐसे में जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रिम का विरोध कितना असरदार साबित होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार वहां शराब की बिक्री करती है। महोदय, इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल पर जोर से के मतलब है कि सरकार भी यहां पर शराब बेचे। महोदय, जो शिबू सोरेन जो राज्य अलग की लड़ाई के साथ साथ नशाबंदी पर बोलते रहे, आज भी बोल रहे, और आज अगर ये शिबू सोरेन का पुत्र है माननीय हेमंत सोरेन और ये अगर सरकार शराब बेचेगा तो महोदय इसे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। महोदय, शर्मनाक नहीं हो सकता है महोदय। इससे स्पष्ट यही होता है, इससे स्पष्ट यही होता है कि यहां भी सरकार शराब बेचे। महोदय, जो शिबू सोरेन ने जिंदगी भर समाज को सुधारने के लिए, पूरे झारखंड के आदिवासियों को सुधारने के लिए नशाबंदी पर बोलते रहे, आज भी बोल रहे हैं महोदय। और आज अगर ये स्पष्ट, ये मॉडल क्या है छत्तीसगढ़ मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है महोदय, और आज ये शराब अगर सरकार बेचेगी महोदय, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं महोदय, क्योंकि मैं शिबू सोरेन का कहना है महोदय, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सदन में कई विधेयक को मंजूरी मिली है। झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया है। विधानसभा ने संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। बीजेपी ने प्रवर समिति में भेजने की मांग की है। बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाया है आम लोगों का बिजली बिल लगातार बढ़ रहा है, औद्योगिक इकाइयों पर शुल्क का भार सौंपा जाए। कोर्ट फीस झारखंड संशोधन विधेयक 2021 भी पास हो गया है। और रांची से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रांची के रिम्स में ब्लैक फंगस की संदिग्ध महिला मरीज की मौत हो गई है। न्यू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थी ये महिला मरीज, जमशेदपुर की रहने वाली थी। महिला 21 दिसंबर को डेंगू वार्ड में भर्ती किया गया था। स्थिति गंभीर होने के बाद महिला को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया था। और अब खबर ये आ रही है कि रांची के रिम्स में 21 दिसंबर को जो महिला भर्ती हुई थी उसकी मौत हो गई है। ब्लैक फंगस से इस महिला की संदिग्ध मौत हुई है। गढ़वा जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के करीब 4000 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। पीपरडी पंचायत के करीब 6 गांव के लोग ठगी के शिकार हुए हैं। नॉन बैंकिंग कंपनी और बिचौलियों की मिली भगत से करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। ठगी के खुलासे के बाद लोगों में नाराजगी दिख रही है। पीपरडी गांव के ग्रामीणों से 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की ठगी की गई है। इन गांवों के करीब 4000 लोगों ने 4 करोड़ रुपए तक की ठगी की गई है। लोगों का आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति ने आधार कार्ड डिटेल्स लेकर अंगूठा और हस्ताक्षर करवाया था, जिसके बाद जब लोन लेने का नोटिस मिला तो लोग थाने में शिकायत कर रहे हैं। हालांकि मामले के खुलासे के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। हमको यहाँ से करीब हमारे पंचायत से हम राकेश चौबे पूर्व मुखिया हलिवंता कला, हमारे यहाँ के पतरिया कला से 26 महिला हमारे यहाँ गए और लोग बताए कि शशि मोहन चौबे ग्राम पीपरडी के रहने वाले, ये लोग से बोले कि आप लोग अपना पास आधार कार्ड दीजिए और आधार कार्ड से आप लोगों को लोन दिलवा दिया जाएगा। कौन गाँव से ठगी किया है? ठरका ठरकिया है कुछ सबसे ज़्यादा
ज़्यादा पिपरडी और सोनपुरा है। कितना लोग लगभग होगा इसमें? लमसम इन लोग के कथनानुसार तो 4000 के आसपास 3900 के आसपास कितना बताते लोग हैं। निकला है पैसा? किसी का 75,000 है, किसी का 1.5 लाख है, किसी का 2.25 लाख है। इसी तरह का करोड़ों का घोटाला हुआ। यहाँ से समूह में नहीं हुआ है, बुला के ठेपा दिवाए और अब इन लोग के कुछ पता नहीं था। बोला कि आप लोग के पैसा खाता में जाएगा, लेकिन खाता में आया नहीं। अभी समय कि जब बैंक वाला के सब महिला को बताने लगा कि आपके ऊपर इतना इतना लोन है, इतना इतना लाख, तभी बखुलाहट सबके बीच में हुई है। तो बैंक वाला तो दिया नहीं है, महिला को कैसे मालूम पड़ेगा बैंक वाला आ गया? क्योंकि आधार इन लोग वहाँ दिया ना है, बैंक में आधार दिया ना है। लाभू का तो दिया पैसा क्या आप? लाभू खात में अकाउंट में हाँ? सभी के अकाउंट में, हाँ सभी का स्टेटमेंट इनका चेक करवा लिया जाए। पत्रकार महोदय, सभी के अकाउंट में पैसा गया है। तो लोग बोला नहीं बोल रहा है। नहीं तो देखने का बातचीत है, वो तो छिप हम मिटा नहीं सकते हैं, ना आप मिटा सकते हैं, ना वो मिटा सकते हैं। ये मिटा कोई नहीं सकते हैं। सबका अकाउंट में पैसा गया है, सब लोग निकाल करके फिर क्या किए, और कई बार इसका जांच भी हमारे द्वारा करवाया गया, सिंधुजा माइक्रोट। बाकी कंपनी क्या किए हैं वो नहीं जानते हैं हम। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। वहीं 2 युवक भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम राजू मुंडा और हरि प्रकाश हैं। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 50 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये विस्फोटक प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को सप्लाई किए जाने थी। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार अपराधियों को पूछताछ कर जेल भेज दिया है। दोनों अपराधियों पर विस्फोटक अधिनियम की धारा लगाई गई है। पुलिस ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में कुछ आपराधिक तत्व के लोग हैं जो नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के लिए कार्य कर रहे हैं, साथ ही उन्हें जरूरी सामान के साथ विस्फोटक भी पहुंचा रहे हैं। पुलिस वैसे लोगों पर निगरानी रख रही है और उन पर सख्ती से पेश आएगी। गुमला जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। गुमला शहर के जेल मोड़ से कशीर तक का सड़क जो है वो काफी जर्जर है। पिछले दिनों न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। उसके बाद ग्रामीणों ने जर्जर सड़क को बनवाने की मांग की और उसी को लेकर पटेल चौक को जाम कर दिया। लोगों ने गुमला विधायक और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जाम की वजह से सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। वो सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों को समझाए और उसके बाद तत्काल सड़क को जेसीबी के माध्यम से समतल कराकर उसमें मोरम डलवाने की बात कही गई। उन्होंने जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाने की बात कही, तब जाकर ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। कि हम लोग 3-4 पर लिखित दिए, एसडीओ को दिए, डीसी को दिए, विधायक को दिए, मांडर विधायक को दिए, वित्त मंत्री रमेश्वर उरांव को दिए, लेकिन हम लोग का कुछ काम नहीं हुआ है। हम लोग को 2 महीना के अंदर रोड बनेगा बोल के कहा गया था, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। जिला के मुख्यालय में स्थित करमटोली से कासिर तक की जो सड़क है काफ़ी जर्जर स्थिति में है। उसके सुधारीकरण के लिए, नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव जिला स्तर से भेजा जा चुका है। इससे पहले भी 2 महीने पहले भी इनके द्वारा धरना दिया गया था, उस समय भी समझाया गया था। साहिबगंज जिले के दक्षिणी पलासगाछी और उत्तर प्यारपुर को जोड़ने वाली सड़क तो जर्जर है ही। इस सड़क के बीच में एक नाला है जहां वर्षों से बांस के चचरी का पुल बना हुआ है। इस चचरी पुल से आर पार होने के लिए प्रतिदिन 10 रुपए देना पड़ता है। लोग जान जोखिम में डालकर इस चचरी पुल से आने जाने को मजबूर हैं। इस चचरी पुल से 3 पंचायतों पश्चिमी प्राणपुर, पूर्वी प्राणपुर, पलासगाछी जाने का रास्ता है। इन 3 पंचायतों की आबादी लगभग 60,000 है। लोग पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। पुल नहीं होने से लोगों की काफी परेशानी बढ़ गई है। ये कच्चा पुल है, पानी हो जाता है इसमें, और समझे पश्चिम प्राणपुर, पूर्वी प्राणपुर, पलासगाछी जाने का रास्ता, उड़वा जाने का रास्ता ही एकमात्र यही रास्ता है। रास्ता है। तो आप लोग कैसे आते जाते हैं? बाइक से आते जाते हैं। हम लोग को अभी तो बाढ़ कम हुआ, इसीलिए अभी इतना ही पानी है, तो हम लोग आना जाना चालू रहता है। इसके ऊपर भी कोई रास्ते पे आते हैं, गिर जाते हैं, बाइक पूरा खराब हो जाता है सर। और हमारे यहाँ पे करीब 1 लाख जनसंख्या है यहाँ पे। अच्छा। इसी में ही हम लोग यातायात।
गढ़वा के जोबरैया मुस्लिम टोला में विस्फोट होने के बाद पुलिस ने विस्फोट वाली जगह से मिट्टी जांच के लिए लिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। इस विस्फोट में 8 लोग जख्मी हुए। धमाका इतना जोरदार था कि 1 फीट का गड्ढा हो गया है। हमारी संवाददाता ने विस्फोट वाली जगह पर जब तहकीकात की तो पता चला कि बढ़ती ठंड में ग्रामीण आग ताप रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हुआ। गढ़वा के मुस्लिम टोला में जब से यहाँ विस्फोट हुआ है तब से यहाँ की स्थिति काफ़ी लोग दहशत में है। यहाँ पर जो मेरे साथ महिला जो है जो इस विस्फोट में घायल हुई थी, आए जानते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ था चाची? आगे ताप रहे थे तो कजन पड़ाका रहे का रहे हम नहीं पता। बम रही का? अब नहीं जाने। आवाज कर रही? आवाज कैले रहे। चोट कहाँ लगल? चोट यहाँ लगल बहनी। अब हमारा भौर से जरल है। भौर जल गया ना? हाँ। कितना लोग घायल है यहाँ पर? सब यहाँ जितना 5-6 सब घायल है। हाँ। हमारे साथ यहाँ पर जो पुलिस के जवान गढ़वा सदर थाने के जो मिट्टी जो जांच लेने आए यहाँ पर कि उसमें बारूद है कि नहीं है, उसी के सैंपल लेने आए। हमारे साथ यहाँ पर है। क्यों यहाँ पर आता है? हम लोग को थाना प्रभारी भेजे हुए हैं कि वहाँ से मिट्टी लेके चलाइएगा। ठीक है, सैंपल लिया अभी? जी, सैंपल जाँच में जाएगा। ये जाँच में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी जो है यहाँ जांच में जाएगा। जब से यहाँ विस्फोट हुआ तब से लगातार पुलिस सक्रिय है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिख रहा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर फिल्टर पंप हाउस से बागबेड़ा वासियों को सड़े हुए पानी की सप्लाई की जा रही थी। 5 साल बाद पहली बार पंप हाउस की साफ सफाई शुरू हो गई है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बिष्टुपुर फिल्टर पंप हाउस की साफ सफाई शुरू कर दी है। बिष्टुपुर फिल्टर पंप हाउस की साफ सफाई बीते 6 दिनों से की जा रही है। 5 से 10 मजदूर फिल्टर पंप हाउस की साफ सफाई में लगे हैं। PHED के SDO फिल्टर पंप हाउस में बैठकर साफ सफाई के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं और यह प्रयास किया जा रहा है कि बागबेड़ा वासियों को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके। लोगों ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है। पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए न्यूज 18 को मैं एक बार यह कहना चाहता हूं कि जो साफ सफाई का अभियान जो जन आंदोलन बागबेड़ा कॉलोनी वासियों ने जो शुभारंभ किया और उस अभियान के तहत आज बिष्टुपुर के फिल्टर प्लांट में माननीय DC साहब के आदेश पे, माननीय ADM साहब के दिशा निर्देश पर, कार्यपालक अभियंता जी के अगुवाई में साफ सफाई का अभियान जो है कॉलोनी वासियों का आंदोलन का रंग है। मैं न्यूज 18 को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मीडिया का बहुत बड़ा एक पार्ट है जो कि पूरे समाज में एक संदेश दे रही है। मैं चाहूंगा कि आप जो है मैसेज को इतना दें ताकि लोगों को लगे कि यहाँ के लोग आंदोलनकारी ही सारी समस्या का समाधान कर रहे हैं। मैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक संजीव सरदार जी से कहना चाहूंगा, इलेक्शन से पहले उन्होंने 2 वादा किया था कि नया मोटर और पानी का व्यवस्था मैं दुरुस्त करूंगा, मगर उनके द्वारा आज तक कोई काम नहीं हुआ। देखिए, कहा गया है कि जल ही जीवन है और जल जीवन है, और उस जल जीवन के तहत बिष्टुपुर का जो फिल्टर प्लांट है अभी जो आंदोलनकारी का जो रंग लाया है। सफाई में सेटलिंग टैंक की सफाई करना है, फिल्टर बेड का सफाई करना है, सम्प का सफाई करना है, और ये चारों तरफ झाड़ी वगैरह जो भी है वो सबको साफ कर देना है। सबको इसमें टाइम लगेगा। गिरिडीह सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की भारी कमी हो गई है। हाल यह है कि ब्लड बैंक में केवल 9 यूनिट खून बचे हैं, जिसकी वजह से समस्या विकराल होती जा रही है। ऐसे में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे और उनके अभिभावक काफी परेशान हैं। गोद में बच्चों को लेकर माता पिता खून देने की गुहार लगा रहे हैं। यहां 150 से अधिक थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं, जिनके लिए हर महीने 250 से अधिक यूनिट ब्लड की जरूरत होती है। जिन मरीजों को खून दिया जाता है वे या उनके परिजन ब्लड का रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। वहीं ब्लड डोनेट करने में भी लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड बैंक खुद खून के लिए तरस रहा है। उसका तबीयत खराब, तबीयत खराब, ब्लड की जरूरत है, हम दे दिया भाई, जान बचनी चाहिए, लेकिन वो भी देना चाहिए ना, रिप्लेसमेंट होना चाहिए। कमी का सबसे बड़ा कारण रिप्लेसमेंट है, रिप्लेस नहीं हो रहा है, और ख़ास के मेरे यहाँ थैलेसीमिया पेशेंट को विदाउट रिप्लेसमेंट देना, इस वजह से कमी हो रही है। हालांकि वो भी बहुत से लोग आते हैं और देते हैं रिप्लेस कर।
मॉनसून की बारिश के बाद राजधानी रांची के किसान एक बार फिर आसमानी आफत से परेशान नजर आ रहे हैं। रांची के कांके क्षेत्र में कड़ाके की ठंड की वजह से पारा हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर गिर रहा है। ऐसे में पाला गिरने की वजह से कांके में बड़े पैमाने पर आलू, गोभी, चना, प्याज, बैंगन समेत दूसरी सब्जियों की खेती बर्बाद हो रही है। आज कांके का पारा 1 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसे में कांके के होचर इलाके में गिरते पाले ने जहां गोभी का रंग उड़ा दिया तो दूसरी तरफ चना समेत दूसरी सब्जियों के पत्तों का रंग भी बदरंग हो गया। किसानों ने सरकार पर लापरवाही बरतने और प्रशासन पर भी मुआवजे के आकलन के नाम पर महज खानापूर्ति का आरोप लगाया है। रांची के कांके में गिरते पारे के बीच एक तरफ आम लोग जहां घरों में दुबकने को मजबूर हैं, दूसरी तरफ किसानों की मेहनत पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। हम इस समय मौजूद है रांची के कांके के होचर में। होचर वही गांव है जहां बड़े पैमाने पर किसान सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन लगातार जो पारा गिर रहा है कांके में, आप देख रहे हैं कि सब्जी की खेती को किस तरह नुकसान पहुँचा है। ये गोभी की फसल है। आप देख सकते हैं कि गोभी में जब पाला पड़ा है तो आमतौर पर आप जब गोभी देखते हैं, गोभी सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन पाला गिरने के बाद गोभी पर देखिए नीले रंग का हो गया है। और आप देख रहे हैं कि पूरे गोभी पर एक तो नीला जो रंग आप देख रहे होंगे, यही नीला रंग से एक तरीके से सड़न शुरू होती है और पूरी गोभी की फसल बर्बाद हो जाती है। ये गोभी की फसल जो बर्बाद हुई, क्या पाले का असर है? पाला का असर है पूरा जी। कल आज में बहुत पाला गिराया है और पूरा गोभी बर्बाद हो गया। और कितने एकड़ में आपने गोभी की खेती की थी? 2 एकड़ में किए थे। 2 एकड़ में? 2 एकड़ में। तो क्या अभी नुकसान कितना हुआ है? बहुत नुकसान हो गया है, पूरे नुकसान हो गया है। और आलू का खेती जो 3 एकड़ में लगाया है, आलू तो एकदम पूरा काला होता जा रहा है सब। ये क्या है बताइएगा? आलू है, पूरा पाला मार के बर्बाद कर दिया है। आलू के सुखाते जा रहा है, पूरा तो जर गया, एकदम पीलापन हो गया है एकदम। देखिए आलू का जो ये समय आलू के बढ़ने का समय होता है पौधे का, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पौधा जो पाले पर पत्ते पर जो पाले की मार पड़ी है, पूरा पत्ता जो है ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है धीरे धीरे। और समझिए जब पत्ते सड़ेंगे पाले की वजह से तो आलू पर कितना असर होगा। तो क्या यानी आप लोगों ने जो खेती की है उससे यानी क्या उसके लिए क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब इसके लिए कुछ सरकार तरफ से मदद दीजिए। कितने एकड़ में खेती की आपने? 2 एकड़ में। अच्छा, होचर में सब्जी की खेती कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होता है। सब्जी की खेती नहीं, होचर में सब दिन 12 मास खेती होता है जी। काम नहीं होता है। हाँ। 50 एकड़ 100 एकड़ 300 से 400 एकड़ में खेती बाड़ी होता है जी। और उतने खेती में सब अभी मार खाता जा रहा है, तो किसान क्या करेगा? वो उपाय नहीं चल रहा। आप खेती बाड़ी छोड़ देंगे तो सरकार पर से कुछ मदद नहीं होता है, तो क्या करेगा किसान? शुक्रवार को जो पाला जो गिरना शुरू हुआ राजधानी रांची में, वो पारा लगातार गिर रहा है। आज बुधवार को जो कांके का तापमान है 1 डिग्री दर्ज किया गया। लिहाजा किसान अब जो है सब्जी की खेती को लेकर जो नुकसान हुआ है मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सभी सेक्टर्स के टॉप आर्किटेक्ट्स और पेशेवरों की देखरेख में बेटर कोची रेस्पॉन्स ग्रुप शहर के लिए साफ सुथरे सार्वजनिक शौचालय बनाना चाहता था, लेकिन इन सुविधाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया है। इस समस्या से निपटते हुए इस ग्रुप ने इस्तेमाल किए गए कार्गो कंटेनरों में शौचालय को डिजाइन किया। ये टॉयलेट्स सुरक्षा और स्वच्छता के सबसे बेहतरीन मानकों के साथ एक पार्टनर एजेंसी द्वारा बनाए गए हैं। मिशन पानी की एक रिपोर्ट। I don't belong to Kochi. I belong to Trivandrum. So when I came to Kochi, I found that Kochi is a fast-growing city when compared to any other place. The problem with a fast-growing city is that you have to have infrastructure and other facilities growing parallel to the development. Gathered a group of over 25 people working in different fields so they can appropriately advise the government and to take up various projects in time and in a fast manner. The sanitation is very important because we have found that any modern city you should have good public toilets. People measure a city's value by looking at the public toilets. In Kochi, a lot of public toilets, but they are not maintained. So integrated the construction and the maintenance into one system so that
people need not worry much about the maintenance. We chose container as a basic model for making these toilets because it can be placed anywhere. If you build a structure very close to the road, you may not get permission and lot of problems with the licensing and things like that. A container can be put any place, and easily it can be done very fast because the toilet is made elsewhere in the factory and brought to the site and erected there. So you save a lot of time. So that is the idea of the container toilet which we have. और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।